जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपक दाम्बूषाम उत्तुंग बिन्कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल मसानी तंत्र रहस्यमय ज्ञान। जिस मनुष्य के ऊपर मसानी तंत्र लग जाता है या लगा दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, कभी कभी मनुष्य की गलती की वजह से स्वयं लग जाता है और कभी कभी जो हमारे शत्रु होते हैं उन शत्रुओं के द्वारा मसानी तंत्र छोड़ दिया जाता है। और कभी कभी ये मसानी तंत्र आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से भी आपके ऊपर लग जाता है, स्वतः लग जाता है। जब ऐसे ग्रह नक्षत्र आ जाते हैं तब आपके ऊपर ये गंदी क्रियाएं हो जाती है। यानी पिछले जन्म में आप किसी की हत्या करके आए हो, पिछले जन्म में किसी को बहुत तड़पा के आए हो, पिछले जन्म में किसी की आपने इतनी ज्यादा परेशान कर दिया कि उसने आत्महत्या कर ली हो, तो वह आत्मा जिसको आप तड़पा करके आए हो, जिसने आत्महत्या कर ली है, जिसकी आपने हत्या कर दी या जिसका आपने जमीन जायदाद संपत्ति छीन लिया या किसी के साथ धोखा कर लिया या किसी के साथ दगाबाजी कर ली, तब उसका पूरा परिवार आपके ऊपर अटैक कर देता है जब आप दोबारा पुनर्जन्म लेते हो। तो इसे मसानी विद्या कहते हैं। मसानी विद्या ने शमशान में रहने वाली शक्तिशाली चीजें होती है, ये मनुष्य के ऊपर चिपक जाती है तो मनुष्य को किसी काम का नहीं छोड़ती सिवा पागलपन के। धीरे धीरे मनुष्य पागलपन की ओर चला जाता है, अपने आप में बात करने लगता है, लाल लाल आंखें रहने लगती है, या तो भोजन बहुत ज्यादा करेगा या भोजन करता ही नहीं है, दिमाग काम करना बंद कर देता, मेमोरी सब चली जाती है, हर किसी से यदि बात करता तो लड़ने झगड़ने की बात करता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जीवन नरक बन जाता है और ये जिंदगानी तहस नहस हो जाती है। मनुष्य को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। कभी कोई सिर कटा हुआ मनुष्य नजर आता है तो जलती चिताएं नजर आती है, तो शमशान नजर आता है, तो काले कपड़े वाले नजर आते हैं, मरे हुए मनुष्य दिखने लगते हैं, चिता दिखने लगती है और मरे हुए पशु भी दिखते हैं।
हो सकता है आपने किसी पशु को बहुत ज्यादा तड़पाया हो, आपने पाला हो पर उसको भोजन नहीं दिया हो, पानी नहीं दिया हो, या फिर आपके हाथों से कई पक्षियों की मृत्यु हो गई हो, कई पशुओं को मारा हो आपने, कई सूअर को मारा हो, कई कुत्ते को मारा हो, तो ये भी सपने में आते हैं और कई बार आपके घर के सामने आकर के दम तोड़ देते हैं। तो पशु की बलि देकर के भी शमशान की चौकी भेजी जाती है, कुत्ते की बलि देकर के भी शमशान की चौकी भेजी जाती है, और कई बार मुर्गे की बलि देकर के भी शमशान की चौकी आपके यहां भेज दी जाती है। कई बार हम देखते हैं कि किसी के घर के सामने जो है सवेरे जब उठते हैं तो उन्हें कुत्ता मरा हुआ मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब सवेरे उठते हैं तो उनके घर के सामने कोई कबूतर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, ये मरी हुई मिलती है। इसका मतलब क्या? तुरंत समझ जाना चाहिए मनुष्य को कि उनके घर के दरवाजे, जो मेन गेट है, उसका बंधन कर दिया गया है, वहां पे ये शक्तियां बैठा दी गई है। तो इसे चौकी कहा जाता है। कई बार कोई नींबू के अंदर सुई चुबो करके उनके ऊपर खून मतलब एक मुर्गे की बलि देकर के उसका खून उसके ऊपर डाल करके कुछ शक्तियों को बिठा दिया जाता है। और ये सब काम एक्सपर्ट लोग करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए सिद्धि की आवश्यकता होती है। तो जब ये चौकी लग जाती है तो शरीर सूखने लगता है, क्योंकि सूखिया मसान लग जाता है। अचानक परिवार में सदस्यों की मृत्यु होने लग जाती है। हर साल किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या तो कोई हिलने लगता है, या पीलिया होकर के मर जाता है, या किडनी खराब होकर के मर जाता है, खून बनना बंद हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें खून पीती हैं। और जितनी पूजा करोगे उतना कष्ट बढ़ता जाता है। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। जिस किसी के भी घर में यदि आप पूजा पाठ करते हैं खुद या करवाते हैं, और पूजा पाठ करने के बाद में नुकसान हो जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है, मसानी विद्या की हुई है, चौकी लगी हुई है। तो वो जो पूजा आप करते हो, उस पूजा को लेकर के वो शक्ति जो घर के अंदर बैठी हुई है नकारात्मक ऊर्जा, वह उस पूजा को लेकर के अपने बल को और बढ़ाती है और आपको कष्ट प्रदान करती है, क्योंकि वह आपकी पूजा खुद ले लेती है और शक्तिशाली बनती जाती है। और कई बार मनुष्यों का, उस परिवार में रहने वाले मनुष्यों का कैरियर तबाह हो जाता है। लड़कियों के विवाह नहीं होते हैं, लड़कों के विवाह नहीं होते हैं। यह सब मसानी तंत्र की वजह से होता है। और इसके पीछे कई बार कारण होते हैं प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद। सबसे बड़े, सबसे ज्यादा कारण जो निकल करके आए हैं, ये सब परिवार के सदस्यों के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा ही किया जाता है, या फिर आसपास की जमीन पर जब हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं आपस में, तो एक व्यक्ति अपनी जमीन को हड़पना चाहता है, वह व्यक्ति भी आपके ऊपर ये सब क्रियाएं करवा सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, मसानी लगने पर सुइयां चुभती हैं, चौकी बिठा दी जाती है शमशान की, मसानी तंत्र की, तो शरीर में सुई चुभती है, पीन चुभती है, काम करने की इच्छा समाप्त हो जाती है और काम भी नहीं बनते हैं, किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज जो है मसानी तंत्र की तरफ से होता है। उच्चाटन भी होता है, गुस्सा भी बहुत आता है, काम में मन नहीं लगता है, दारू पीने की इच्छा होती है, गांजा पीने की इच्छा होती है, बीड़ी सिगरेट पीने की इच्छा होती है। न चाहते हुए भी, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी अचानक भयंकर गांजे की खुशबू आती है, सिगरेट की खुशबू आती है, तो समझ जाओ मसानी तंत्र हो गया है। या फिर अचानक सड़े हुए मांस की बदबू आने लग जाए, अचानक किसी शव के जलने की खुशबू आने लग जाए, तो समझ जाओ मसानी तंत्र हो चुका है। तो आप सब लोग सजग रहें, क्योंकि यह कार्यक्रम, इस प्रकार का तंत्र विद्या का कार्यक्रम जो है, दूज, छठ, चतुर्दशी, अमावस्या और ग्रहण के दिन होता है। होली की रात को होता है, दिवाली की रात को होता है, भाई दूज की रात्रि को होता है। तो इन दिनों में बहुत सजगता रहे, ध्यान रखो,
कौन व्यक्ति गेट के सामने आ रहा है, कौन व्यक्ति क्या फेंक के जा रहा है। लौंग फेंक करके चले जाते हैं, उड़द फेंक करके चले जाते हैं, आपके घर के सामने ही बलि दे करके चले जाते हैं, कुत्ता मार करके चले जाते हैं, जिससे आप लोग परेशान होते हैं। आप सोचते हैं नॉर्मल रूप में मर गया होगा, परंतु उसके बाद में आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है, नर्क हो जाती है, किसी को लाइलाज बीमारी लग जाती है, और वो बीमारी ऐसी होती है जो आपके पूरे जीवन पर की पूंजी को हॉस्पिटलों में खर्च करवा करके बर्बाद करके चली जाती है। यानी व्यक्ति तो मरता ही मरता है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते हो। तो यदि किसी को इस प्रकार की, जो हमने अभी तक जितनी बातें आपसे कही, यदि इस प्रकार का कष्ट है, तो निश्चित तौर से आप उसको जितनी जल्दी हो सके ठीक करवाएं। जितना ज्यादा पुराना मर्ज होगा, उतना निकालने में समय लगता है। 1-2 दिन में किसी की ताकत नहीं जो इस प्रकार के मसानी तंत्र को काट दे, और यदि है तो आप उनके पास सहर्ष जा सकते हो, परंतु आपको व्यक्तिगत तौर से यह तंत्र कटवाने के लिए जाना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि ठीक है आप वहीं बैठे रहो, हम इतनी दूर बैठे हुए हैं, हम यहीं से आपके लिए पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए हवन पूजन कर रहे हैं, हम आपके लिए उतारा कर रहे हैं, हम आपके लिए शमशान में ये भेंट दे रहे हैं, आप इतना पैसा जमा करा दो, तो यह पूर्णतः आपके साथ में धोखा हो रहा है, आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ में दगाबाजी हो रही है। ऐसा बिल्कुल ना करें। मेरी सलाह तो केवल यही है कि जो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, उसके बाद उसका इलाज होता है। इसी प्रकार से ये मर्ज मसानी तंत्र जितना ज्यादा पुराना होता है, उतना ही ठीक होने में समय लगता है, और उतना ही कठिन भी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप में से किसी के घर में, परिवार में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी की मृत्यु होती हो, या पूरे कुनबे को कुछ न कुछ एक स्पेशल किस्म की बीमारी लग रही हो जो लाइलाज बीमारी है, तो समझ जाओ किसी ने आपके परिवार के ऊपर, आपके कुल के ऊपर, आपके पितृ या कुल देवी देवता के ऊपर तंत्र विद्या कर रखी है। यह मान करके चलिएगा, उनका स्थान को छुड़वा दिया गया है, और ये सब तंत्रों के माध्यम से होता है। परंतु इसके पीछे आपके पिछले जन्म के किसी न किसी मनुष्य के बुरे कर्म, पाप कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है। हो सकता है आपने किए हो सकता है आपके पहले जो कोई बड़े बुजुर्ग रहे हो, पितृ रहे हो, जो चले गए हैं, उनने पाप कर्म किया हो, उसका फल भी आपको भोगना पड़ता है, पूरे कुल को भोगना पड़ता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप ठीक करवाना चाहते हैं तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712। हो सकता है ये मसानी तंत्र पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भी हो, तो पिछले जन्म के कर्म को देखने के लिए जन्म पत्रिका को देखी जाती है। तो जन्म पत्रिका में बहुत से जो पाप ग्रह होते हैं, ये गलत स्थान पर बैठ करके गलत फल की प्रदान करते हैं, तो उन ग्रहों को देखा जाता है, और देखने के बाद में फिर निर्णय लिया जाता है कि आपने कौन कौन से पाप कर्म किए, कौन कौन सा पाप को प्रायश्चित कर्म करना होगा। और कोई जरूरी नहीं कि 1 साल या एक बार में प्रायश्चित कर्म करने पर आप ठीक हो जाओ, 2-3 बार वो प्रायश्चित कर्म करना होगा, तब आप ठीक होगे। पेशेंस रखना होगा। यदि आप ठीक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के आप इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर भी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विधारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आज जिनका जन्मदिन है, मां भगवती की कृपा उनके ऊपर बरसे, हम ऐसी कामना करते हैं। उन्हें सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे, और ऐसा विशेष तौर से बुद्धि दे कि वह हिंदू सनातन धर्म के जो हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, परिपाटी और रीति रिवाज है, उनका पालन करते रहें। ये मसानी तंत्र इसलिए भी लग जाता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि एक
पिता को उनकी बेटियां अग्निदाह संस्कार कर रही है। लड़कियों को, स्त्रियों को दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। ये माफी योग्य पाप कर्म नहीं है। मतलब ये ऐसा पाप कर्म है जो इनको अगले जन्म में पैदा होने पर उनके ऊपर ये स्वतः तंत्र लगेगा। क्योंकि पितृ जो जितने भी होते हैं, वो पितृ हमारे पुराने जमाने की हजारों सालों से जो परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज, मान्यता चले आ रहे हैं, उनका पालन करती है। तो पुराने जमाने में तो स्त्री को शव को हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं था, परंतु आजकल आधुनिकता की होड़ में ये स्त्रियां शमशान जाने लगी है, अपने भाई का दाह संस्कार करने लगी है, पति का दाह संस्कार करने लगी है, पिता का दाह संस्कार करने लगी है। महान पाप कर्म है, मानो या न मानो, अब आपकी इच्छा। यदि आप जिंदगी में कष्ट भुगतना चाहते हैं, फिर आप रोगे, फूट फूट करके रोगे, भगवान के सामने सिर फोड़ोगे कि भगवान मैंने क्या कर्म कर दिया, ऐसा मैंने क्या पाप कर्म कर दिया था। परंतु ईश्वर नहीं सुनता, क्योंकि आपको तो अपने कर्म के अनुसार ईश्वर ने आपको सजा दे दी। इसीलिए ईश्वर अदृश्य है, वो निर्मोही भी है, क्योंकि वो कहता है एक बार तुमने जो खेत में जो बो दिया, मैं वही तो उगाऊंगा तुम्हारे लिए। यदि तुमने फल फूल उगाए हैं, बीज अच्छे डाले हैं, तो अच्छी खेती होगी। यदि तुमने खराब बीज उगाए हैं, कांटे उगाए हैं, तो कांटे ही तो मिलेंगे। ईश्वर कभी भी अपनों पर कुछ नहीं लेता है। आप जो कर्म करते हो उसका फल आपको भोगना पड़ता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।